हालेलुया। और एक हिंदी आराधना में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करें। प्रभु यीशु, आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते हैं। इस जगह पर आप उतर आए इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है बोलकर गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, जो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में निर्गमन का पुस्तक उसका 3 अध्याय 7वें वचन को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। वो वचन ऐसा कहता है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लिए जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। वचन फिर से पढ़ता हूं। यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा
के लोगों जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आज भी आप सोच रहे होंगे मेरी परिश्रम या मुझे सताने वालों से मुझे कौन बचाएगा, मेरे ऊपर जो हाथ लगाकर बैठे हैं मेरे सर पे, उनसे मुझे कौन बचाएगा। ऐसा सोचकर आप आए होंगे। आपके लिए यहोवा ये कहता है, जो उस दिन उसने उस इस्राएल के लोगों के लिए कहा, वही कहता है, सबसे पहला मैंने उसके दुख को देखा है, मैंने सुना है और उस पर चित्त लगाया है, उसके लिए मैं आजाद करने के लिए उतर आया हूं बोलकर आगे का वचन कहता है। आज आपको भी आजाद करने के लिए परमेश्वर की आत्मा इस जगह पर उतर आई है। आपके दुख को उसने देखा है, आपके कष्ट को उसने देखा है, आपको आजाद करने के लिए वो आया है। इसीलिए जब तक वो जिंदा है आप परेशान मत होइएगा, जब तक वो जिंदा है आप चिंतित मत होइएगा, क्योंकि वो जिंदा है इसीलिए आपकी भविष्य है, मेरा भविष्य है। वो जिंदा है इसीलिए हम विश्वास के साथ जी सकते हैं कि मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। आज चाहे जो भी आपकी जिंदगी में होता है वो बदलेगा, क्योंकि उसने जो वादा किया है मैंने देखा, मैंने सुना और मैंने उस पर चित्त लगाया। आज वही परमेश्वर तुम्हें देख रहा है, तुम्हें सुन रहा है। आइए हम मिलकर गाएं, वो जीवित है, वो जीवित है, वो जिंदा है, इसीलिए मैं कल की चिंता नहीं करूंगा। आइए ये गाना को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। वो विश्वास उस पर लगाओ जिसने आप पर चित्त लगाया है, जिसने आपके दुख को देखा है, उस पर अपनी नजर लगाओ, उसको देखो और हमारे साथ मिलकर ये गाओ विश्वास के साथ। आपको डरने की जरूरत नहीं है। खुदा ने भेजा है अपना बेटा, वो यीशु है मसीह सबका, मेरे खातिर जीकर मरा वो, अब खाली खबर है सब वो जिंदा। फिर से गाएंगे, खुदा ने भेजा, खुदा ने है अपना बेटा, है अपना बेटा, वो यीशु है मसीह सबका, मेरे खातिर जीकर मरा वो, अब खाली खबर है सबूत वो जिंदा है, वो जिंदा है। करूं कल का सामना, वो जिंदा है। डर मिट गया, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। वो जिंदा है। करूं कल का सामना, करूं कल का सामना, वो जिंदा है। डर मिट गया, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य
उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। प्रभु यीशु आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आगे का समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, हालेलुया। आज भी हम इस जगह पर जमा हुए हैं क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जिंदा है। आज भी हम इस जगह पर इस तरह से आराधना कर रहे हैं, आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि हम जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं वो जिंदा है। उस पर विश्वास हम कर सकते हैं क्योंकि आज भी उसका कब्र खाली है। आज भी अगर आप यरूशलेम जाएंगे तो जहां पर यीशु को रखा गया था वो कब्र आज भी खाली है, आज भी खाली है, आज भी खाली है, आज भी खाली है, क्योंकि यीशु उस कब्र में नहीं, वो जिंदा आज आपके और मेरे बीच में मंडरा रहा है। जिसने आपसे कहा मैंने तेरे दुख को देखा है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तुझ पर चित लगाया है, वो झूठ बोलने वाला प्रभु नहीं है। वचन कहता है जो उसने अपने मुंह से बोला है उसे वह अपने हाथों से पूरा करेगा। आइए हम एक मिनट परमेश्वर से वचन के सुनने के पहले, परमेश्वर के वचन से सुनने के पहले आइए हम एक मिनट प्रार्थना करके प्रभु को बुलाएं और बोले प्रभु हमसे बात करके। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपने जैसा वचन दिया है, जैसे आपने वादा किया है कि मैंने तुम्हारे दुखों को, कष्टों को उठाया है, इसीलिए तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं। इसीलिए हम आज आपके चरणों में आए हैं, यीशु आपको देखने आए हैं, प्रभु आपसे मिलने आए हैं, आज आपके वचन से सीखने आए हैं। हमारे दिलों की दरवाजों को खोलिए प्रभु, हमारे मन विचारों के आंखों को खोलिए ताकि हम आपके वचन से सुन सके, उसके रहस्यों को जान सके और छुटकारा पाकर विश्वास के साथ, शांति के साथ इस जगह से जा पाए। सारी आदर गौरव महिमा यीशु को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। इस दुनिया में आपकी नजर जहां पर है, आपकी जिंदगी भी वैसे ही बनी रहेगी। आप जिसको सबसे ज्यादा देखते हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान सबसे ज्यादा लगता है, उसकी तरह ही आपकी जिंदगी रहेगी। ये दुनिया में हम देखते हैं बहुत से बड़े बड़े सितारे हैं जिनकी नकल करते हैं लोग, उनको इतना देखते हैं कि उनके जैसा ही वे बनना चाहते हैं, उनकी जैसा ही वे नाचना चाहते हैं, उनके जैसा ही वे गाना चाहते हैं, उनके जैसे ही वे पहनना चाहते हैं। लेकिन ये सब करने से कुछ लोग खुशी पाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी उसके वजह से नहीं बदल सकती, उसकी जिंदगी उनके वजह से नहीं बदल सकती। लेकिन मैं आज जिस यीशु के बारे में बात कर रहा हूं, जब उसको आप देखेंगे, जब आपकी नजर उस पर गिरेगी, आपकी जिंदगी, आपकी पूरी भविष्य, आपका वर्तमान, सब कुछ उसके वजह से बदल सकता है। इसीलिए मैं आज आपके बीच में यीशु को देखने के बारे में, या यीशु को देखो, आपका ध्यान यीशु पर लगाओ, हमेशा आपकी नजर यीशु पर लगे, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहले परमेश्वर यीशु पर अगर आपकी नजर लगेगी या उसको अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला आप उद्धार पाते हैं। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी का पुस्तक 45वां अध्याय 22वां वचन, आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 22। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फेरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फेरो। आज यीशु कहता है उसकी ओर नजर घुमाओ, उसकी ओर फेरो।
आज आपकी नजर कहां पर है, वहां से आपकी नजर हटाकर यीशु पर लगाओ, उसके ऊपर नजर लगाओ, तो आप उद्धार पाएंगे, उद्धार पाएंगे। सबसे पहला। दूसरी, अगर हम पढ़ेंगे भजन संगीता उसका 34 5वां अध्याय 5वां वचन, Psalms 34:5, वहां पर ऐसा पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, जिन्होंने उस पर नजर लगाया वे कभी लज्जित नहीं हुए, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न हुआ। आज यीशु पर आपकी नजर इसलिए लगनी चाहिए क्योंकि अगर सिर्फ वही है जो आपको लज्जित होने से बचा सकता है, सिर्फ वही है जो आखिरी मिनट में आकर ऐसे चमत्कार कर सकता है और तुम्हारी जो बंदी ग्रह की हालत में जो तुम्हारी जिंदगी है उसे बदलने की शक्ति सिर्फ उसके पास है, सिर्फ उसके पास है, दूसरा और किसी के पास नहीं है। एक दिन में एक मजदूर को वो राजा बना सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है वह गरीब व्यक्ति को नाली से निकालकर राजाओं के बीच में बिठाता है। आज बहुत से लोग लज्जित होकर इसे देख रहे होंगे। आप लज्जित इसलिए हुए, हम लज्जित इसलिए हुए क्योंकि हमारे नजर यीशु पर नहीं पर किसी और जगह पर थी। आप उसको देखो, उसको देखो, आपको लज्जित नहीं करेगा, आपको कभी लज्जित नहीं करेगा, कभी लज्जित नहीं करेगा। एक गाना है जो मैं आखिरी में गाने वाला हूं, वो गाना कहता है लज्जित नहीं होऊंगा मैं, कभी लज्जित नहीं होऊंगा मैं, क्योंकि यीशु मेरे साथ में चलने से, यीशु मेरे साथ में रहने से, जब मैं यीशु मेरे साथ में रहेंगे, चलेंगे, जब मैं यीशु को देखूंगा मैं लज्जित नहीं होऊंगा। और दानियेल का पुस्तक उसका 4 अध्याय 34वें वचन में ऐसा लिखा है, एक राजा के बारे में यहां पर लिखा गया है, एक राजा के बारे में लिखा गया है। वो राजा को परमेश्वर ने सब कुछ दिया, दुनिया का धन दौलत संपत्ति राज्य सब कुछ दिया, लेकिन उस राजा की नजर बुरी हो गई। वो राजा घमंडी हो गया, घमंडी हुए बराबर वो जानवर के जैसा बन गया। उसकी जो हैसियत थी, उसका जो राजमहल था, उसके जो मंत्री थे, उसका जो भी था सब कुछ एक दिन में वो जानवर जैसा बर्ताव करने के वजह से खो बैठा और उसको राज्य से लोगों ने भगा दिया। कौन कुत्ते को राजा बनाएगा? सोचो, कौन एक जानवर को राजा जैसा बिठाएगा? इसीलिए उसे भगा दिया। और कहीं दिनों के बाद, कहीं सालों के बाद, 7 पहलों के बाद वो राजा ऊपर परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर की ओर देखता है, अपना दिल फेरता है और उसने जो भी खोया, जो भी उसने खोया वो सब कुछ उसे मिल गया। वही दानियेल का पुस्तक 4 अध्याय 34वें वचन में लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नेबुकदनेस्सर के ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर जो कि त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। यहां पर नेबुकदनेस्सर राजा सोचता है मुझसे बड़ा कोई नहीं है और घमंड में अपने आप को उठा लेता है, जानवर बन जाता है। 7 पहलों के बाद यह वचन कहता है उसने नजर लगाई फिर से परमेश्वर के ऊपर देखा और सब कुछ वापस आ गया, सब कुछ वापस आ गया। एक उदाहरण के साथ
मैं समाप्त करने वाला हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 28वें वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर पतरस नाम के एक चेले के बारे में लिखा है। परमेश्वर के 12 चेलों में से एक चेला के बारे में लिखा है। वहां पर वो पानी पर चल रहा था। ये एक्चुअली हकीकत में घटना कुछ इस तरह से हुआ। परमेश्वर यीशु ने अपने चेलों को नाव में एक पार से दूसरे पार जाने के लिए भेज दिया और वह पर्वत के ऊपर प्रार्थना करने चला गया। जब वो उतर कर आया तब देखा कि नाव बड़ी बड़ी आंधी में फंस गई थी। एक तरह से आंधी नाव को पूरी तरह से नाश कर रहे थे और वो चेले उस नाव में फंसे हुए थे और यीशु बीच रात में उस समुद्र में चलता हुआ उनके पास आया। जब दूर में लोग उसके चेलों ने देखा तो वे डर गए। उन्होंने कहा, अरे ये कोई भूत है। उसके बाद यीशु ने उन्हें आशा दिया कि ये कोई भूत नहीं, मैं हूं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, मैं तुम्हारे नाव में चढ़ रहा हूं। और यह सुने बराबर पतरस ने नाव से कहा, यदि तू प्रभु यीशु है तो मैं इस समुद्र के पानी में चलकर तेरे पास आना चाहूंगा। यीशु ने कहा, आ। पतरस तुरंत अपनी जहाज में से उतरा और वह यीशु की ओर चलने लगा। सबसे पहले उसने पहला पैर पानी में रखा, डूबा नहीं, देखो डूबा नहीं, चलने लगा और एकदम से उसने यीशु को, आगे से यीशु उसको बुला रहा है, उससे नजर हटाकर उसने इस तरफ मुड़कर तूफानों को देखा, इस तरफ मुड़कर बड़ी बड़ी लहरों को देखा और वो डर गया और तुरंत पानी के अंदर जाने लगा। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे खींच कर निकाला और उससे कहा, हे पतरस, तू अविश्वास क्यों हुआ? तूने अविश्वास क्यों किया? विश्वास के साथ मेरे पीछे चलने के लिए तू तैयार था। आंधी लहरों सबके ऊपर तू चलकर आ रहा था, तूने मुझसे नजर हटाकर आंधी को क्यों देखा? आंधी को क्यों देखा? आज मैं आपसे कहता हूं, अगर आपकी नजर आपके जिंदगी के तूफानों में है, अगर आपके जिंदगी के लहरों में है, तब आप यीशु को नहीं देख सकते। यीशु को आप देखिए, आपकी जिंदगी की तूफानें, लहरें, सब कुछ एक मिनट में थम जाएगी। जैसे ही यीशु उस नाव पे आया, परमेश्वर का वचन कहता है, आंधी तूफान एकदम से रुक गया। वही प्रभु आज तुम्हारे साथ में है, वही यीशु आज तुम्हारे नाव में है, वही प्रभु आज तुम्हारे साथ में चल रहा है। क्या तुम उसे अपने नाव में जगह देंगे? क्या तुम विश्वास के साथ उस लहर में, उस पानी में उसको देखते हुए चलना चुनेंगे? अगर आप चुनकर उसको देखते हुए चलेंगे तो अगर आप गिर भी जाएं, आपके हाथों को पकड़कर वो उठाएगा। बस आपकी नजर उस पर लगा रहना चाहिए। आइए हमारी आंखों को बंद करें। ये गाने को हम गाने वाले हैं, लज्जित नहीं होऊंगा मैं, लज्जित नहीं होऊंगा मैं, लज्जित नहीं होऊंगा मैं, लज्जित नहीं होऊंगा मैं। आइए हम सब मिलकर गाएं। यीशु जब तक आपके साथ है, आपको लज्जित नहीं करेगा। उसके सामने सर झुकाओ, आपको किसी और के सामने सर झुकाने की नौबत नहीं आएगी। लज्जित नहीं होऊंगा मैं, लज्जित नहीं होऊंगा मैं, लज्जित नहीं होऊंगा मैं यीशु से, लज्जित नहीं होऊंगा मैं, लज्जित नहीं होऊंगा मैं, लज्जित नहीं होऊंगा मैं यीशु रहने से। यीशु साथ होने से, यीशु साथ चलने से, यीशु साथ रहने से, लज्जित नहीं होऊंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु यीशु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस वचन के अनुसार हमेशा हमारी नजर आपके ऊपर लगे, हमेशा हमारी नजर आपके ऊपर लगे और आपके आशीषों को पाएं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।